बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु त या त फ़ैसले जी घड़ी में वॾी अहम फ़ैसले जी ज़रूरत आहे। कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कींझर ऐं कारूंझर खां कश्मीर ताईं। त हिन वक़्तु हिन वतन में हिन धरती में रहंदड़ हर माण्हू चवनि पिया त ख़ुदारा को अहिड़ा फ़ैसला करे वठो जिन फ़ैसलनि सां घटि में घटि हिन क़ौम खे रिलीफ मिली सघे। अगर ॻाल्हि कयूं त हिन वक़्तु पाकिस्तान वॾे मुश्किल हालात मां गुज़रे पियो, पर त या त अॼु जेके हुकुमरान आहिनि उहे सियासी छिकताण में किथे न किथे इहो विसारे वेठा आहिनि त कराची सिंध जो गादी वारो शहरु आहे, उन में छा पियो थिए, पंजाब में छा पियो थिए, केपी में छा पियो थिए, बलूचिस्तान में छा पियो थिए, कश्मीर में छा पियो थिए, ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो KPK में छा पियो थिए ऐं गिलगित बल्तिस्तान में छा पियो थिए। त या त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वॾो अहम फ़ैसिलो मौजूदा हुकुमराननि इहो त कयो आहे त शंघाई तावन तंज़ीम जो जेके गॾिजाणी आहे उहा वॾी अहम आहे। इन सां पाकिस्तान में इहो बि विफ़ाक़ी हुकूमत जे तरफ़ूं किथे न किथे अॼु विफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहिबु ख़ुशाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हिकिड़ी ख़ुशख़बरी बि ॿुधाई आहे त इहा प्रेस जेका शंघाई तावन वारी जेका तंज़ीम जी गॾिजाणी आहे इन मां जेके नतीजा निकिरंदा उहे ॾाढा सुठा निकिरंदा। उहे त या त नतीजा छा पाकिस्तान जे लाइ सुठा निकिरंदा, पाकिस्तान जे माण्हुनि लाइ सुठा निकिरंदा, या सिर्फ़ु इहा शंघाई तंज़ीम जी जेका गॾिजाणी आहे उहा सिर्फ़ु गॾिजाणी थींदी, हिकिड़ो फ़ोटो सेक्शन थींदो ऐं इहे सभु वापसि हलिया वेंदा। ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कयूं त चीन जो वज़ीर आज़म जो दौरो अॼु पाकिस्तान पहुतो आहे। पाकिस्तान ऐं चीन जी जेका दोस्ती आहे उहा हिकिड़ी मिसाली दोस्ती आहे, पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त जहिड़े बि वक़्तु पाकिस्तान ते मुश्किल हालात आया आहिनि त चीन ख़ासि तौर ते उन्हनि दोस्तनि मुल्कनि मां आहे जेको गॾोगॾु बीठो हूंदो आहे ऐं हर तरह सां पाकिस्तान जी मदद करण जे लाइ तयारु आहे। सफ़र जी ॻाल्हि कयूं त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चवनि पिया त जेको सफ़रु वक़्ती तौर ते बंदि कयो वियो हुयो उहो CPEC जो सफ़रु वरी उनजो आगाज़ थियणु वञे पियो। इन सां पाकिस्तान में तरक़ी ईंदी, पाकिस्तान में ख़ुशहाली ईंदी, पाकिस्तान में माण्हुनि खे रोज़गार मिलंदो। अगरि ॻाल्हि कयूं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु जेको आहे सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेनज़ीर हारी कार्ड जो इफ़्तिताह कयो आहे। इन सां सिंध में आम हारी खे फ़ाइदो रसी सघंदो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त तहरीक इंसाफ़ सुभाणे D चौक ते जेको धरणे जो जेका ऐलान कयो हो उहो बि चयो पियो वञे त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो उनखे कॉल खे वापसि वरितो वञे त जीअं जेके ॿाहिरां परॾेह मां आयल महिमान आया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते वज़ीर आज़म जेको चीन जो आयल आहे का अहिड़ी मुश्किलात पैदा न थिए। मौलाना फैज़ुर रहमान बि अॼु ॻाल्हि कंदे चयो त PTI एहतजाज जेको सॾु आहे उनखे वापसि वसण जी दरख़्वास्त कयूं था, छाकाणि त हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे उहा वॾी अहम आहे। पर त या त फ़ैसिले जी घड़ी में को न को फ़ैसिलो करिणो पवंदो। इहे जेके अॼु जा वॾा अहम सुवाल आहिनि इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान GR बलोच साहिबु आहिनि, अॻूणा सफ़ीर आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी GR बलोच साहिबु, ऐं वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। मियां अज़ीम साहिबु आहिनि, नून लीग जा अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। जमाल सिद्दीकी जेको आहे सो रस्ते में आहिनि, उहे बि टेलीफोन लाइन ते आहिनि, छाकाणि त स्टूडियो में अचिणो, पर हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ रोडनि ते जेके एहतजाज हलनि पिया कराची जे अंदरि किथे उहे फाथल आहिनि, थोड़ी देर में असांखे उहे भी ज्वाइन कंदा। मां सब खां पहिरियां GR बलोच साहब हैं हमारे साथ? अच्छा, GR बलोच साहब मैं तव्हांजे तरफ़ ईंदुसि। हिकु त इहो आहे त शंघाई तंज़ीम वारी जेका गॾिजाणी आहे इनखे कीअं पिया ॾिसो, ऐं ॿियो वॾो अहम सुवाल हिते पैदा थिए पियो। वज़ीर आज़म चाइना जो हिकिड़ो वॾो अहम वफ़ूद जेको आहे पाकिस्तान पहुची चुको आहे। सम्झो पिया त ईंदड़ वक़्त में भी जेको आहे सो इन जा पाकिस्तान ते ऐं चाइना जी दोस्ती ते वॾा अहम असरात पवंदा, ऐं ख़ासि तौर ते जेका इकनॉमी आहे ऐं चाइना जेको कॉरिडोर आहे फ़ेज़ 2 में चवनि पिया दाख़िल थियूं पिया, त इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि। कीअं पिया ॾिसो सर हिनखे? महिरबानी साईं, मुंहिंजे ख़्याल में ही हिकिड़ो ॾाढी ख़ुशाइंद लम्हो आहे, बल्कि मां चवंदुसि ॾाढी पाकिस्तानी जेका डिप्लोमेटिक चैलेंजिस रहिया आहिनि गुज़श्ता कुझु सालनि खां वठी, उनमें जहिड़ो कर उहे जेके ऑब्स्टिकल्स आया पे के अंदरूनी ऐं के बैरूनी, ऐं ख़ासि तरह उहे बैरूनी क़ुवतूं जिन पाकिस्तान के हिकिड़ी आइसोलेशन जी पॉलिसी जे तहत काफ़ी सारो नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश कई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन्हनि सभिनी मुश्किलातुनि मां, रुकावटनि मां गुज़री ऐं हिन कामयाबी माणी आहे जो
कॉन्फ्रेंस जेका दुनिया में सब खां वॾी रीजनल कॉन्फ्रेंस आहे। 40% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्लोब जी आहे उहा जेका इन खिते में रहे। यूरोशियन खिते के गॾाए 32% ऑफ द वर्ल्ड GDP इते आहे। सब खां वॾा ज़ख़ीरा गैस जा ऐं फ्यूल जा रशिया आहे, ईरान के चऊं, ॿिया बि जेके मुल्क इन में शामिल आहिनि सेंट्रल एशिया जा उन में शामिल आहिनि। ऐं हिकिड़ी कोऑपरेशन जो हिकिड़ो एॾो बुनियाद हिन ते एॾो साउंड बुनियाद आहे जंहिंमें बराबरी आहे, जंहिंमें व्हाट इज कॉल्ड सॉवरन इक्वालिटी ऑफ स्टेट जो कॉन्सेप्ट आहे, कंसेंसस जो ज़िक्र आहे, जंहिंमें सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त जंहिंमें छाकाणि जो हिन जी लीड जेका पावर आहे सा चाइना आहे। जो शुरू हुई उतां कयो ऐं इहे पोयां ई जे नालो खे सजेस्ट थो करे त ही चाइना इंस्पायर्ड चाइना ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन आहे जंहिंमें ॿिया सभु शामिल आहिनि। लेकिन एतिरी जेका फिलॉसफी आहे विन विन वारी त इन में को बि लूज़ कोन कंदो, हिते को बि तव्हांखे ओवरलॉड न कंदो। असां ॿियनि जेकॾहिं ॾिसूं जेके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन्स आहिनि या तंज़ीमूं आहिनि त उन में हिकिड़ी वॾी ताक़त आहे, ॿी नंढी ताक़त आहे, नंढियूं ताक़तूं हेठां आहिनि वॾी ताक़तनि। लेकिन हिन में इहो ख़ूबसूरती इहा आहे त अहिड़ी स्ट्रेटजी हले पई थी ऐं कम अज़ कम कॉन्सेप्ट जे लेवल ते इम्प्लीमेंट बि थिए पई थी त जंहिंमें वाकई जेको कॉन्सेप्ट आहे सॉवरन इक्वालिटी जो, तमामु रियासतनि जी बराबरी जो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ उन्हनि जे जेका आहे जियोग्राफिकल साइज़ एंड पॉपुलेशन एंड रिसोर्सिस और फाइनेंशियल इश्यूज़, हिन में अहिड़ी रीत अॻिते वधणो आहे, अहिड़े तरीक़े सां वधणो वक़्तु आहे जंहिंमें ऐं अहिड़ियूं स्ट्रेटजीज़ जेके आहिनि सिखणियूं आहिनि जंहिंमें हिक ॿिए जूं क़ुवतूं जेके आहिनि से कॉम्प्लीमेंट कनि। हिकिड़े जी वीकनेस जेका आहे सा ॿिए जी क़ुवत आहे सो उनखे हू कॉम्पनसेट कंदो। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। ऐं इन जो सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेको एरिया ऑफ जेको आहिनि जिन जे अंडर ही जंहिंमें हू कॉपरेशन कंदा तक़रीबन 20-25 खां वधीक जेके आहिनि से अहिड़ा एरियाज़ आहिनि म्यूचुअल बेनिफिट जा, जंहिंमें क्लाइमेट चेंज आहे, जंहिंमें डिजिटल इनफैक्ट चाइना जो हिकिड़ो इनिशिएटिव आहे डिजिटल सिल्क रोड, उन में चाहे त कनेक्ट करणो आहे हिन रीजन जे इकोनॉमीज़ खे, इन्हनि जी सिस्टम सभिनी खे डिजिटलाइजेशन करणी आहे। त जेके आहिनि से करेंसी स्वैप जी ॻाल्हि थी आहे त जंहिंमें जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ासिता जेको ॿियो डोमिनेट आहे ब्रिटन वुड्स जेके इंस्टीट्यूशन्स आहिनि IMF वर्ल्ड बैंक, उहे जेके इस्तेमालु थियनि थियूं मग़रिब जे ताक़तवर ताक़तनि जे हथां त ही मुल्क जेके आहिनि से आज़ादी सां हिक ॿिए सां कारोबार ऐं वहिंवार करे सघनि। उन खां वधीक ॿियो जेको आहे सो बिज़नेस काउंसिल आहे, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक टू पब्लिक जी ॻाल्हि आहे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव जेको आहे सो डॉक्ट्रिन नयो जेको आहे सो जनम वठे पियो ऐं आई थिंक इंशाअल्लाह इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। मां जेको आहे सो जमाल सिद्दीकी साहब अवां ॿुधी सघो पिया? अच्छा, जमाल सिद्दीकी सां कोशिशि कयो त राब्तो थी वञे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अगवान आहिनि असां सां, मियां आज़िम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जियार बलोच साहब ने कहा कि यकीनन ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम और खुशाइन कदम है ये इस खित्ते के लिए, और ख़ास तौर पर कहा जाए तो ये बड़ी अहम जो है शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है ये बड़ी अहम है। मगर चाइना के साथ साथ ताल्लुकात के, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे, कई बरस लग गए, समझते हैं कि जो है अब जो मियाँ साहब भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कि एक नया आगाज़ होने जा रहा है, एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है पाकिस्तान, तो वाकई लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो मसाइल हैं, जो पाकिस्तानी इकनॉमी है, पाकिस्तान की GDP जो है, उसमें कुछ बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आफ्ताब भाई, बात ये है कि उस वक्त भी बेहतरी आती है जब मुस्लिम लीग नून, मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून को उस वक्त हुकूमत मिली है जब इस मुल्क को ICU में डाला गया और नए से नए एक्सपेरिमेंट किए गए। अगर आप सोचें कि ये जो पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की थी उसको कंटिन्यू रहने दिया जाता और CPEC जिस तरीके से शुरू किया गया 2013 के बाद, और उसको कोई नया एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के अंदर ना किया जाता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त CPEC शायद कंप्लीट भी हो चुका होता जी। जिस एयरपोर्ट की हम आज बात कर रहे हैं, आज हम ग्वादर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट भी कंप्लीट हो चुका होता। तो बात यह है कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि शंघाई तावन तंजीम के हवाले से हमारा तो
कंटिन्यू चाइना के साथ मसलसल हम राब्ते में रहते हैं। और पाकिस्तान आज चाइना के वजीर आज़म साहब ने पाकिस्तान की आवाम के लिए जो मैसेज दिया है कि मैं पाकिस्तान की आवाम की तरक्की के लिए काम कर रहा हूं और वो ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान की आवाम तरक्की करे, पाकिस्तान मुल्क तरक्की करे जी। तो सीपैक के हवाले से चाइना के साथ हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मादनियात के अंदर चल रहे हैं। सीपैक तो एक हमारा पाकिस्तान का जिसको गेम चेंजर कहते हैं वो है, लेकिन बात यह है कि सोचने वाली गौरतलब ये बात है कि क्या ये तरक्की, ये तावन, ये जो शंघाई तावन तंजीम जो जिसकी आज यहाँ पे पाकिस्तान में के अंदर 10 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, तो इसकी पाकिस्तान के अंदर ऐसी ताकतें जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इन पार्टियों के जरिए क्या मुल्क दोबारा उस राह पे गामजन ना हो जाए जहां पे हमने इतनी कोशिश करके और मुल्क की इकोनॉमी को तबाह किया, मुल्क के माशी हालात हमने इतने खराब किए, दफाई मामलात को खराब करने की कोशिश की। तो गौर इस बात का है और 15 तारीख का इन्होंने जो एहतजाज का कहा, आज अवाम को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम के लिए कौन लोग मुखलस हैं और कौन लोग पाकिस्तान की तरक्की को देखना नहीं चाहते और पाकिस्तान को एक रिवर्स गियर लगाकर वहीं लेके जाना चाहते हैं जो इनकी ख्वाहिश है और जो बैरूनी ताकतों की ख्वाहिश है, जो नहीं देखना चाहते कि आज बिल्कुल। मियां साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे क्योंकि हमें जमाल सिद्दीकी साहब साबिक रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो आप जो बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाह रही कि पाकिस्तान तरक्की करे और आगे बढ़े और इनको जो एहतजाज की कॉल दी है, वापस आएंगे तो इसी पे भी बात करें। एक बार भी रवा के पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां अॼु ॻाल्हि कयूं पिया प्रोग्राम में फ़ैसिले जी घड़ी में वरी अहम फ़ैसलनि जी, उन फ़ैसलनि जी जेके तारीख़ी फ़ैसला आहिनि। पर ब्रेक खां पहिरियां मियां साहब ॻाल्हि कनि पिया त पाकिस्तान हिन वक़्तु तरक्की जे सफ़र ते हले पियो, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नथी चाहे त पाकिस्तान तरक्की करे। जमाल सिद्दीकी साहब अगर लाइन कनेक्ट थी वही है तो कोशिश कयूं तो जमाल सिद्दीकी साहब के सामूं भी सवाल रखूं। पर मियां साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप कह रहे हैं कि वो नहीं चाह रही, मगर आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो है एहतजाज की कॉल जो है वापस लेने की दरख्वास्त की है। JUIFA के सीनियर जो है जो सरबराह हैं, उन्होंने भी आज ये की है कि जी वापस ली जाए। तो समझ रहे हैं कि वाकई अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम सियासी पार्टियां कह रही हैं, तमाम लीडरशिप कह रही है कि जी कॉल वापस लें। मियां साहब जी, मैं आपकी आवाज नहीं आई थी, मैं इसलिए खामोश था, आप दोबारा जरा सवाल। मैं आपसे सवाल कर रखा था कि मौलाना फजल रहमान जो JUI के सरबराह हैं, आज उन्होंने भी जो है PTI को कहीं ना कहीं कॉल वापस लेने की कहा है कि एहतजाज की कॉल वापस लें। जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने, देखें वो समझदार सियासतदान है और उनका जो एक एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के वो मुल्क की मफाद में जो स्टेटमेंट देते हैं। जी, बात ये है कि ये उनको ये भी चाहिए था कि जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहां पे फलस्तीन का और इसराइल का, लबनान का जो मामला था, उस कॉन्फ्रेंस में भी इनको आना चाहिए था। ये गैर सियासी लोग हैं, ये गैर सियासी लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे हैं और ये जो मुल्क 3.5 साल मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, इस हुकूमत जो जिन्होंने भी इनको दी और जैसे भी ये आए, आज ये साबित हो रहा है इस मुल्क के अंदर कि ये टोला अपनी जात से बाहर नहीं निकल सकता। ये इनको पाकिस्तान की तरक्की कभी ये नहीं देख सकते। ये सिर्फ और सिर्फ बानी PTI को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को किसी तरीके से भी ये चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, वो वज़ीर आज़म बन जाए, मुल्क की कोई पॉलिसी हो, मुल्क के अंदर कोई भी कंटिन्यू मुल्क की अवाम के लिए बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा हो, इनको उस बात के साथ कोई गर्द नहीं। तो बात यह है कि मुल्क को भी एक तरफ करके लाखों हमारे जो भाई शहीद हुए हैं उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो वहां पे ये नहीं आए। ये अवाम के, पाकिस्तान के
पूरी दुनिया के मुसलमानों के भी ये दुश्मन है। इनको चाहिए था वहां पे सर ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, जमाल सिद्दीकी साहब भी, जी जी मियां साहब, मैं जमाल सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया है टेलीफोन पे। जमाल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त फैसले की घड़ी में हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, और वज़ीर आज़म चाइना के वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान, शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस। मियां साहब कह रहे हैं आप नहीं चाह रहे हैं, आपने एहतजाज की कॉल दी है, डी चौक पे जाना चाह रहे हैं, एक अनारकी फैलाना चाह रहे हैं, आप दोबारा पाकिस्तान को वही उस तरफ धकेला जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान को जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएं। ये पाकिस्तान मुस्लिम नून यही क्यों सोच रही है आपके लिए, और वाकई आप समझ रहे हैं कि कल डी चौक पे आप जाएंगे, एहतजाज करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहले तो मेरे जो भाई जहाँ बैठे मौसम किया कि यहाँ पे तो मैं इनकी तस्दीक कर दूँ जी। होता है नहीं होता। तो जमाल साहब की आवाज़ नहीं आ रही भाई, कोशिश करें कि उनकी ऑडियो आ जाए हमारे पास। आवाज़ आ रही है आपको? जमाल सिद्दीकी साहब सही सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही। जीआर बलोच साहब हैं साथ हमारे? जी जीआर बलोच साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये तो जी जीआर बलोच साहब, जी जनाब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। सर मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ठीक है, एक तो ये है सियासी पहलू है पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मगर आपका आज़ादाना तज़िया जो है वो भी बड़ा अहम है। एक तरफ से देखा जाए कि कहीं ना कहीं हमारे पास मेहमान आ रहे हैं, इतनी बड़ी शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो इस वक्त जो है जो सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं बीदर सफ़ीर, साबिक सफ़ीर के एक मुल्क में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा हो, और एक जो है सियासी जो है ख़ास तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, वो उसको कैसे देखते हैं कि सर इसके असरात क्या पड़ेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन जरूर है लोकल लिहाज से, लेकिन जो हमारे सफीर हमारे मुख्तलिफ ममालिक के हमारे पास इस्लामाबाद में होते हैं जी, उनको बड़ी बसीरत है, उनको इदराक है कि पाकिस्तान एक पनपती जमहूरियत है, एक लड़खड़ाती जमहूरियत है जो इट इज ट्राइंग टू वॉक द वॉक, लेकिन उसमें रुकावटें हैं। तो इसको नहीं इतना सीरियस लेना चाहिए। यकीनी तौर पे इट वुड हैव बीन वेरी नाइस कि ये भी कौम के साथ सब खड़े होते हैं इकट्ठे, भी कुव्वतें सियासी जो है हमारे मुल्क में, वो साथ ही इकट्ठे हम आवाज होके कम अज कम जो मस्बत पहलू है इस कॉन्फ्रेंस के उसको इंडोर्स करते। नॉनदलेस इम्पैक्ट की बात है, नो, दे विल बी जस्ट जीरो इम्पैक्ट, इसलिए कि हमारे दोस्त हमारे नॉर्मल जानते हैं, हमारे दोस्त हमारे जो मिजाज गुज़श्ता कुछ सालों से चल रहे हैं उनको जानते हैं, और फिर ये कि जो एम्बेसीज होती हैं वो हमेशा फॉलो करती हैं इन डेवलपमेंट्स को। तो मैं नहीं समझता कि सब्सटैंशियली कोई जो कंडक्ट है कॉन्फ्रेंस का उस पर असर पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा इंप्रेशन जरूर खराब होता है, पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में भी कभी कभी नेगेटिव चला जाता है उसकी तरफ है, लेकिन उससे ज्यादा जो हमारे डिस्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारी वो कुव्वतें बैरूनी या अंदरूनी जो पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ जाते नहीं देखती, उनको जरूर तक़वियत मिलती है इस किस्म की डिस्ट्रैक्शन से। लेकिन हमें ना ही इतना इसको हाईलाइट करना चाहिए, ना ही इसको कोई इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपस के झगड़े हैं, हम इनके साथ आपस में मिलकर इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉजिटिविटी। ये एक किसी इंडिविजुअल की कामयाबी नहीं है, ना एक ये भी नहीं कहेंगे नवाज शरीफ साहब की जो पीएमएल है ना कि जी ये हमारी कामयाबी है, नहीं तो मुल्क की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी होनी चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है, बिल्कुल। लिहाजा इसको ये कहना कि जी ये सिर्फ हमारी कामयाबी है दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इसको जो है वो पाकिस्तान की कामयाबी के तौर पे तरतीब देना चाहिए और उसको उसी तरतीब से समझना चाहिए।
तो मेरे ख्याल है हमारी और आपकी जवाबदारी यही बनती है कि इस मौके को कि जो पॉजिटिव हाईलाइट्स हैं उसको हम प्रोजेक्ट करें, ये नाजरीन को बताएं, ये सामीन को बताएं कि क्या इश्यूज वहां डिस्कस होंगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 25 किस्म के डिफरेंट कोऑपरेशन कोलैबोरेशन के इनिशिएटिव्स हैं अंडर वन रूफ। देयर बी मोर देन 10 हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सीनियर ऑफिसर्स विल बी अंडर वन रूफ। और उसमें एनवायरमेंट, डिजिटल जो है वो हाईवे, इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, उसके अलावा आपकी करेंसी स्वैप का होगा, मार्केट ओपनिंग होगा, इन्वेस्टमेंट का होगा। उसमें देयर आर लाइक कोर्स ऑफ ideas which are being now float like they are on the table for discussion, and inshallah very better inshallah sense will prevail among our people who are not looking at this conference positively. Lekin I think let's concentrate on positivity and let's be hopeful कि इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान की जो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान is almost at the take off stage to become a mid income country, and I think this is a really a landmark conference that we are taking which will certainly पाकिस्तान को उस फ्लाइट की तरफ ले जाएगी जिसके बाद प्रॉस्पेरिटी और साथ साथ लोगों की खुशहाली का एक नया दौर इंशाल्लाह शुरू होगा। जो भी हुकूमत गवर्नमेंट जो है वो पावर में हो, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई। बिल्कुल आपने वजह फरमाया जीआर भट्ट साहब, हमारे साथ ही रहेगा आपने वजह फरमाई कि पार्टी की कामयाबी नहीं है, ये नून लीग की नहीं है, पीपल्स पार्टी की नहीं, JUF या MQM या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मगर पाकिस्तान के अंदर जो ये सियासी जो रस्साकशी चल रही है इस पर तो कहीं ना कहीं असरात तो पड़ते हैं। जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं अभी टेलीफोन पे। जी जमाल सिद्दीकी साहब सही सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, जमाल सिद्दीकी साहब भी आ जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ आना चाहिए क्योंकि बड़ा अहम है। मगर मियाँ साहब जो जीआर बलोच साहब ने कहा वो बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि कामयाबी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कामयाबी जो है ये पाकिस्तान की है और होप रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अभी ऐसे कह सकते हैं कि फ्लाई जोन में है। फ्लाई तो चले अल्लाह करेगा कि हम करेंगे, हमारी इकनॉमी करेगी, हम करेंगे, पाकिस्तानी करेंगे, मगर अब उस जोन में तो आ गए हम। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो हालात थे, जो कहा जा रहा था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस तमाम चीज़ों से निकल आए। मगर ये सहरा या फिर अचीवमेंट सिर्फ एक ही पार्टी कहेगी कि जी हमारा है, तो इससे तलखियाँ बढ़ती हैं। नहीं आफ्ताब भाई, ऐसी हम कोई बात नहीं कर रहे। पहली तो ये बात है कि ये जो हुकूमत है ये तकरीबन अक्सरियत पार्टियों के साथ मिलके, बड़ी पार्टियों के साथ मिलके हुकूमत है और सबकी पॉलिसी जो है उसको मद्देनजर रख के सबके साथ मुशावरत के साथ हम लोग चल रहे हैं। एक पीटीआई पार्टी जो अपोजिशन में बैठी हुई है, पाकिस्तान की कामयाबी हम सब की कामयाबी है। अगर पाकिस्तान कामयाब है तो तमाम पार्टियां कामयाब हैं, अगर पाकिस्तान कामयाब है तो पाकिस्तान की सब अवाम कामयाब है। तो मेरा ये सवाल है और मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, जो कॉन्फ्रेंस यहां पे हो रही है, वहां पे पीटीआई को एक मुस्बत रोल अदा करना चाहिए था। उसको अपोजिशन का जो रोल वो अदा कर रहे हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कर सकते थे। बहुत वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन उनका जो बानी पीटीआई है, जो 2013 में जो 100 दिन के ऊपर उनका धरना था, उस वक्त भी क्या हालात थे मुल्क के। उस वक्त भी चाइना के वजीर आजम साहब ने पाकिस्तान आना था, जो वो इनके धरने की वजह से वो हमारा जो सारा एक प्रोसेस था वो लेट हुआ, तो उसके लिए भी मुल्क को बहुत पीछे जाना पड़ा। अगर वो आप अवाम को बताएं कि वो उस वक्त मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा था। इस वक्त भी इनकी ये ख्वाहिश थी कि चाइना का वजीर आजम अपना एहतजाज अगर इन्होंने रिकॉर्ड करवाना है तो वो कौमी सतह के ऊपर ये रिकॉर्ड करवाएं, इंटरनेशनल सतह के ऊपर किनको बताना चाहते हैं। जो वजीर खारजा इंडिया का आ रहा था उसको बताना चाहते हैं, चाइना को बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो क्या इनकी हेल्प कर सकते हैं। सोचने वाली ये बात है कि ये अगर एहतजाज करते हैं, 15 तारीख की इन्होंने कॉल दी हुई है, या और अपनी को बात ये रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो उनसे क्या मदद लेना चाहते हैं जी। कि वो आए पाकिस्तान के
अंदरूनी मामलात में मदाखलत करके बानी पीटीआई को बाहर निकालें, इनकी ख्वाहिशात पूरी करें। भाई वो पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान की अवाम के लिए आए हैं, इस खित्ते के लिए आए हैं। तो वहां पे इस तरह की जो ख्वाहिशें हैं वो उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। इनको ये चाहिए था कि शंघाई जो तंजीम है इसके अंदर अपना एक मुस्बत रोल अदा करते हुए इसमें बैठते, इसमें अपनी मशावरत को शामिल करते और पाकिस्तान के लिए अपना एक मुस्बत रोल अदा करते। जो इनके ज़हन के अंदर जो इनका माइंड मेकअप किया हुआ है ये उसी तरीके से ये चल रहे हैं। अब ये देखें कॉल कौन दे रहा है, जितनी कॉलें हुई हैं किसने कॉल दी हैं एहतजाज की? अली अमीन गंडा ने। अली अमीन गंडापुर साहब सीएम हैं और मुझे ये बताएं पार्टी के जो भी सरबराह इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो क्यों नहीं कॉल देते, वो क्यों नहीं एहतजाज करते, वो क्यों नहीं बंदे लेके आते, वो पब्लिक को लेके आए, पार्टी की नुमाइंदगी करें। एक सूबे की अवाम का जो पैसा है सारा और जो हमने टैक्स दिए हुए हैं उन टैक्सों से वो सारी मशीनरी लेके और इसी मुल्क के ऊपर धाबा बोल देते हैं। तो बात ये है कि पार्टी ने अगर एहतजाज करना है तो पार्टी एहतजाज करे, कोई सीएम में आके एहतजाज ना करे, वो अवाम की मुल्क की खिदमत करे, वो उसमें मसरूफ रहे। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक लम्हा जो है वो कीमती है हमारे लिए। उनको चाहिए था कि अगर उनकी जगह पे कोई और हो, उनको सोचना ये चाहिए कि हमने वापस जब इलेक्शन आने हैं अवाम के पास जाना है, हमने वहां पे ये नहीं बताना कि हमने इतने एहतजाज किए। मेरी बात कंप्लीट होने दे। हमने इतने एहतजाज किए, हम बानी पीटीआई के लिए हम इस्लामाबाद के ऊपर 3-4 दफा हम पूरे केपीको को लेके गए हैं, वहां पे ये बात नहीं होनी। बात ये है कि आपने बताना है जब इलेक्शन आने, आपने बताना है कि आपने अवाम के लिए क्या किया है। पंजाब में देखें क्या हो रहा है, सिंध में देखें, और ये केपीके का सूबा ऐसे वजीर आला इनको मिले जैसे पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार मिला और यहाँ पे इनको अली अमीन गंडा जैसा बंदा मिला जो अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अवाम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अवाम को बजाय ये कि वो सूबा पाकिस्तान की तरक्की में शामिल हो, उस अवाम का क्या कसूर है? ऐसे वजीर आज़म जो नहल वजीर आज़म है जिनको ये नहीं पता कि सियासत क्या होती है, जिनको अपोजिशन का रोल अदा करना नहीं आता, जिनको ये नहीं पता कि मैंने मुल्क को, सूबे को आगे कैसे लेके जाना है। ठीक है, तो बात ये है मियां साहब, ये तो ठीक है, आपने जो बातें की हैं वो तो बड़ी अहम है। ब्रेक का कहा जा रहा है, थोड़ी देर में हमें टेलीफोन पे तो मामला था, अभी ज्वाइन करेंगे जमाल सिद्दीकी साहब, तो उनसे भी पूछेंगे कि जो आपने सवालात उठाए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस ईंदा से तो इन ते ही ॻाल्हाईंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां। अॼु ॻाल्हि कयूं पिया फ़ैसिले जी घड़ी में, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे वॾे उन प्रोग्राम जी जंहिं ते हिन वक़्तु न सही पाकिस्तान पर परॾे ई सॼी दुनिया जूं नज़रूं आहिनि इस्लामाबाद ऐं पाकिस्तान ते। ख़ासि तौर ते शंघाई ताउन तंज़ीम जी जेका गॾिजाणी आहे उहा वॾी अहम आहे। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं त किथे न किथे वज़ीर आज़म चाइना जो जेको दौरो आहे उहो बि वॾो अहम आहे। ब्रेक खां पहिरियां मियां अज़ीज़ साहब चवनि पिया त अगरि ॻाल्हि कई वञे त पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ किथे बि नथी चाहे त पाकिस्तान को तरक़ी करे अॻिते वधे, ऐं जॾहिं बि अहिड़ा जुगावा क़दम खयां विया आहिनि त उते किथे न किथे तहरीक़े इंसाफ़ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि जंहिंसां पाकिस्तान खे नुक़सानु रसियो आहे। ऐं अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ मौलाना फज़लुर रहमान जेको सरबराह आहिनि, ख़ासि तौर ते JUIF जा, उहे बि चवनि पिया त एहतजाजी काल वापसि वरिती वञे। छा पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ एहतजाजी काल वापसि वठंदी? इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जमाल सिद्दीकी साहब रस्ते में फाथल हुया, यानी कि ट्रैफ़िक में, जंहिंजे करे टेलीफोन ते आवाज़ु इन पे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे। वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां स्टूडियो में अचणा हुयो पर रस्ते में ट्रैफिक जे करे जेको आहे सो एॾो टाइम लगी वियो। जमाल सिद्दीकी साहब, एक तो ये बताइएगा कि आप कि वाकई ऐसा है कि आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान आगे ना बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। देखिए, मैं भी फ़ोन पे रास्ते में सुन रहा था कि हमारे नून लीग के जो साहब हैं वो बड़ी देर तक उन्होंने मुल्क के कसीदे पढ़े कि जी 3.5 साल की हुकूमत में ये हो गया और PTI ने ये कर दिया और वो कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क का सत्यानाश कर दिया। तो पहले तो मैं इनकी तस्दीक कर दूं कि वो मुल्क नहीं होता, मुल्क होता है। और एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते कि ऑन एयर एक नेशनल TV पर बैठें। तो मुल्क का जो बेड़ा गर्क 3.5 साल में आप PTI के ज़िम्मे डालते हैं, तो फिर पिछले 4 अदवार आपके 3 प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के और उतने ही लगभग शहबाज शरीफ साहब के,
तो ये सारे अदवार मिला के अगर आप समझते हैं कि इतने अदवार मिलने के बाद तो पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान को आज चाइना, मलेशिया, सिंगापुर और इन सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर होना चाहिए था जी। लेकिन बदकिस्मती आज भी यही है कि हम आज भी 70 सालों के बाद इन्हीं मुल्कों के पास मदद मांगने जाते हैं कि हमारे रिजर्व में 2-4 अरब डाल दें, बड़ी मेहरबानी आपकी, तो हमारे थोड़े रिजर्व बढ़ जाएंगे, हमें कर्जा वर्जा मिल जाएगा कहीं से। यार मैं तो हैरान हूँ इन लोगों पर कि जो इस 3.5 साल का मलबा पीटीआई पे डालते हैं इस मुल्क का, इस मुल्क के साथ इन्होंने खुद ने क्या किया है। यानी अफसोस ये होता है आफ्ताब कि ये सोचते नहीं है कि जिस मुल्क के कर्जे को इन्होंने 70,000 अरब से क्रॉस करा दिया, आज वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमें वर्ल्ड बैंक का हमारा मुआहिदा हो गया, हमारी डील हो गई, हमें इतने पैसे और मिलेंगे। और मेरे भाई इनसे ये तो कोई पूछे कि ये पैसे उतारेगा कौन? ये पैसे मेरे और आपके बच्चे उतारेंगे। इन्होंने तो हुकूमत खत्म होती वापस चला जाना इलाज कराने। ये तो दूसरे मुल्क की मखलूक है, हमारे मुल्क में तो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। इनका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। आप माजी का रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, पाकिस्तान में सिर्फ उस वक्त पाए जाते हैं जब इनकी मर्जी के हालात इनके मुताबिक इस मुल्क में बनाए जाते हैं। आज पाकिस्तान में वो हालात बनाए गए जब एक मुजरिम को जेल से निकाल के इलाज के लिए बाहर भेजा और इलाज करा के वो वापस जेल नहीं गया, इलाज करा के एयरपोर्ट पर उसका बायोमेट्रिक की सहूलत भी दी गई उस मुजरिम को। तो ये तो पाकिस्तान में आते तब जमाल सिद्दीकी साहब, वो तो भेजा तो आपने था ना, अगर आप देखा जाए तो आपकी हुकूमत थी, आपने भेजा। तो अल्लाह एक दफा हुकूमत और दे, ऐसी जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्टों के ऊपर एक मुकदमा इन साहब पर और होगा जो हुकूमत को उन्होंने ब्लैकमेल किया कि जी अगर मैं मर गया और मेरी जान को खतरा हुआ तो ये तो हुकूमत के गले में ये कत्ल का केस आएगा। तो हुकूमत तो इंसानी हमदर्दी आ जाते हैं सर, आज की सियासत पे आ जाते हैं, आज की बात पे आ जाते हैं, मुल्क की मैशियत पे आ जाते हैं, शंघाई ताउन तंजीम पे आ जाते हैं, चीन के वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान पे आ जाते हैं। आप वाकई कल जो है एहतजाज करेंगे, डी चौक जाएंगे? आप देखें, पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि जो SCO समिट आप कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात है और इसमें हमें भी खुशी है कि इस तरह के इवेंट पाकिस्तान में होने चाहिए। अच्छा, जब आप एक भिखारी मुल्क करार दिए जा चुके हो दुनिया के सामने, तो ये ऐसी समिट करके आपको कोई नोबेल इनाम तो मिलना नहीं है। अच्छा, उसमें भी आपने सिर्फ अपने मुआहिदे ही सामने रखने हैं कि हमने किस मुल्क के साथ कौन सा मुआहिदा करके कितने पैसे लेकर पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ा लेनी है, तो आपने करना तो वही काम है जो पुराना आपका धंधा है। अच्छा, रही बात एहतजाज की, तो आपको अगर ये नज़र नहीं आता कि इस मुल्क की सबसे मकबूल जमात का सबसे मकबूल लीडर को आपने जेल के अंदर नामालूम किया हुआ है आपने पिछले 9 दिन से, और वो अपने ही जेल में नामालूम है कि आया वो जिंदा है, आया वो बीमार है, आया उनकी तबीयत कैसी है, आया वो जेल में है भी या नहीं है। तो जो शख्स जेल में होकर भी नामालूम हो जाए तो क्या उस पार्टी के लोगों का, उस पार्टी के वर्करों का ये हक नहीं बनता कि अपने लीडर की जान की हिफाजत के लिए सवाल कर सके? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई अडियाला जेल के अंदर जो आपने इमरजेंसी नाफिज कर दी है? अगर उनकी एक बहन चली जाएगी तो कौन सी आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी? अगर उनका कोई वकील चला जाएगा तो कौन सी इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी? मुझे तो पहले यह बताए ना, ये गवर्नमेंट और ये वजीर दाखिला ड्रामेबाज, ये कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर एक वकील जाकर मिल लेगा या पार्टी के लीडर जाकर मिल लेगा? तो ऐसी इमरजेंसी में कौन सा खलल पड़ जाएगा जो मुल्क हमारा खुदा ना खास्ता कोई मुल्क पे कोई हमला कर देगा अगर कोई जेल में चला के मिलने? ये सब ड्रामे हैं आफ्ताब, ये सिर्फ ड्रामे हैं, और ये सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए ड्रामे ही है। मगर ये भी कोई ड्रामा है? वज़ीर आला KP अमीन गनापुरका के जो है शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस होनी है और इसके साथ साथ चाइना का जो है वज़ीर आज़म आया हुआ है, तो उस वक्त आपने एहतजाज, जबकि मौलाना फजल रहमान पूरी सियासी पार्टियाँ कह रही कि मौखर कर दें, कैंसिल कर दें कि जी एक पूरा दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की जानिब है, तो आप कह रहे हैं कि जी हम डी चौक पे जाएंगे और जयशंकर साहब जो हैं वो आएँ और उस हमारे एहतजाज से खिताब करें, तो ये डिमांड क्यों है? ऐसी डिमांड नहीं, वो जयशंकर की बात तो महावरतन की थी सैफ ने, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, और जब उसके सियासी लीडर की ज़िंदगी को ख़तरात महसूस हो रहे हों कि वो अपने ही जेल में लापता है 9 दिन से, तो कौन सी कयामत इस मुल्क पर आ जाएगी, कौन सी मौत आ जाएगी इस मुल्क के वज़ीर आज़म को कि वो इमरान खान के वकील को, उनके लीडर को, इनकी बहन को मिलने नहीं दे रहा है? सर, उनको ये ढूंढने की कोशिश करें, 9 दिन से वो लापता हैं और ये एहतजाज कह रहे हैं कि हमारा जमहूरी हक है। और जयशंकर के भी वो कह रहे हैं महावरतन ही, बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि वो कोई वो ऐसा नहीं कि उसे खिताब ये करवाना चाहता। देखिए, बात ये है कि अभी मेरे भाई साहब ने जो बड़ी
जो स्पीच की है और बड़े गुस्से में उन्होंने जो बात की है, तो बात ये है कि इन्होंने जितनी बातें की हैं वो सारी बातें इनके खिलाफ जाती हैं। कर्जा सबसे ज्यादा इन्होंने लिया है और डाल हमारे ऊपर रहे हैं। सही। मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है और हमें कह रहे हैं हमें बताएं। आप बताएं 3.5 साल में आपने क्या काम किया? अभी मुझे मेरी बात खत्म होने दें। बात ये है कि आप बात कर रहे हैं कि जी आपने क्या, हमने किया है इस मुल्क के लिए। हम यही पार्टियों ने जो कुछ किया है, इन्हीं पार्टियों ने किया है जो इस वक्त इक्तदार में है। आप 3.5 साल में आए हैं, केपी के आपके पास है, आपने क्या किया? आपने आगे 90 दिन का जो प्रोग्राम दिया था जब आपकी हुकूमत थी, 90 दिन का प्रोग्राम दिया था, तो 90 दिन के बाद आपने घुटने टेक दिए थे और कह दिया था कि आईएमएफ से हम आईएमएफ के साथ मुआहदा करने के लिए जा रहे हैं। तो आपके कॉल और फेल में फर्क था। यू टर्न लेने में आप माहिर थे और बात हमारे साथ कर रहे हैं इस तरीके से। आप बात ये है कि आप एहतजाज करें। अंदर जो 9 दिन से बैठे हुए हैं, चाहे 9 महीने से बैठे हुए हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आप मिलने देते थे? किसी को फोन करने देते थे? ये मामला जो है ये इंटीरियर मिनिस्टर का मामला है, आप उनसे एहतजाज करें। आप उनको वो भी तो आपका है ना, इंटीरियर मिनिस्टर भी तो आपका है। इंटीरियर मिनिस्टर को इंडिया का तो नहीं है ना, भी तो पाकिस्तान या इसराइल का इंटीरियर मिनिस्टर है। बात ये है कि जब आप ये कहेंगे, जब आप पाकिस्तान के खिलाफ आप एहतजाज की कॉल देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, इस फॉर्म 47 की नाजायज हुकूमत के खिलाफ है। रोकने की कोशिश करेंगे। बात सुन लेना आप, इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, जो तो कॉन्फ्रेंस में कोई खलल नहीं होता। कॉन्फ्रेंस बहुत आगे हो रही है। एक सिंबॉलिक एहतजाज करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। वो तो आंसू गैस फायरिंग आप करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो आप क्रिएट करते हैं। आप हमें सिंपल एहतजाज करने दें, हम अपने घर चले जाएंगे एहतजाज रिकॉर्ड करा के। भाई आप एहतजाज करें ना, आप एहतजाज करें, पार्टी पीटीआई एहतजाज करे। आप हमारे टैक्स पे देखें मेरे भाई मियां साहब देखें, इस वक्त आपको पता है क्या करना चाहिए था? मियां साहब मैं बताऊं, आप मेरे भाई है, आपको करना क्या चाहिए था मैं आपको बताता हूं। मैं एक जुमला मैं आपसे कह दूं। मियां साहब मैं गुजारिश आपसे ये करूं, आपको ये कहना चाहिए था, मेरी सुन तो ले, आप मेरी बात तो सुन ले। अपनी हुकूमतों में क्या क्या काम किया अवाम के लिए, आप मेरी बात तो सुन ले। आपके प्रोग्राम का टाइम, आप सियासी आदमी, आपको समझ आएगी मेरी बात सुने। आप 3.5 साल में एक काम बताएं आपने क्या किया है? आप मुझे ये बताएं कि जब 3.5 साल को लेके बैठे हो मियां साहब, और 30 सालों का तो हिसाब दे दो पहले। आपकी हुकूमत पंजाब के वजीर खजाना से शुरू करूंगा और 2013 तक आऊंगा। इतना टाइम नहीं है टीवी शो का। मेरा आपके साथ मेरा पिछला भी हिसाब बराबर था, अपना बकाया था, वो भी मैंने बराबर करना था। आज मैं लेट हो गया हूँ। अच्छा 85 से शुरू हो। नहीं मैं कह रहा हूँ मैं वजीर खजाना पंजाब से शुरू करूंगा और 2013 तक आऊंगा मैं। आपको सारे हिसाब देने पड़ेंगे। आप सिर्फ कसीदे ना पढ़े। जमात सिद्दीकी साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मियां साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, आएंगे वापस तो हम मुझसे अगर इस बात पे करें कि जी हल क्या है, किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अभी भी बज़द है कि जी एहतजाज करेंगे और हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए, या फिर हम एहतजाज करेंगे और इस सिचुएशन में कि वाकई एहतजाज बनता है, वापस आएंगे इसी पे बात क्योंकि बरोबर अवां के पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जे अंदरि, ख़ासि तौर ते सियासी सूरत हाल पाकिस्तान जी। ऐं ॿियो वॾो अहम मसइलो त शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जेका आहे उहा वॾी अहम आहे गॾिजाणी, पर हिन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म चाइना जो भी पहुतल है। ब्रेक का पहिरियां ॻाल्हि जहिड़ी रीत मियां अज़ीम साहब ऐं ख़ासि तौर ते जमाल सिद्दीकी साहब जे विच में जेका ॻाल्हि थिए पई उहा वॾी अहम आहे। पर 2 मिंटनि जे लाइ अगरि जी आर बलोच साहब आहिनि त उन्हनि ॾे वञणु चाहींदुमि। जी आर बलोच साहब सही ॿुधी सघो पिया? जी आर बलोच साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा सर। मुख्तसर अगर आप ये बताइएगा कि ठीक है पीटीआई अभी तक बाज़द है क्योंकि उनका मौक़िफ़ थोड़ी देर पहले तक हमें नहीं मिल रहा था, मगर जमाल सिद्दीकी साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें एहतजाज की इजाज़त दी जाए, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, चले जाएंगे। इस सिचुएशन में लग रहा है कि जी एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। आप साबिक सफ़ीर भी हैं, आपको ज़्यादा इल्म होगा कि जब इतनी दुनिया के ममालिक आते हों और एक सियासी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात एहतजाज करने जाए। जी आर बलोच साहब। जी बलोच साहब सही सुन पा रहे हैं? अच्छा चलो चलें ठीक है, उनको कोशिश करेंगे दोबारा मिल जाए तो फिर उनसे ये सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। मियां साहब आपकी जानिब आऊँगा सर। ठीक है कि थोड़ी देर के लिए
कि 9 दिन से वो कह रहे हैं जमाल सिद्दीकी साहब के बानी पीटीआई लापता है, मुलाकातें नहीं हो रही हैं, सब चीज़ें नहीं हो रही। और माजी में अगर फिर बात करते हैं तो काउंटर क्वेश्चन आपका भी आता है, सवाल उठता है कि जी जब बिस्तर मौत पर यानी कि अदालत में थी जो है एक कह सकते हैं खातून अव्वल वज़ीर आज़म साबिक नवाज शरीफ की जो है वाइफ, तो उस वक्त उससे बात करने तक की इजाज़त नहीं मिली, तो ये भी फिर आपकी तरफ से सवाल आता है। जी मियाँ साहब देखें बात ये है कि ये 9 दिन के अंदर ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। क्या हुआ क्या इनको, स्वाए बानी पीटीआई के अलावा और कोई बात है? कोई एक देखे इस वक्त मुल्क का जो मसला है वो क्या मसला है? अवाम को रिलीफ देना, अवाम को महंगाई से बाहर लेके आना। भाई आप अपोजिशन में हैं, आप अपोजिशन में एक रोल होता है अपोजिशन का, आप वो रोल अदा करें। आप मुल्क के लिए सोचेंगे, अवाम के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए सोचेंगे, तो ये छोटे छोटे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो ये जो जेल का जो मामला है वो अदालती मामला है, आप अदालत में जाएं अगर कोई इस तरह का इशू हो रहा है। आपको तो वैसे ही अदालतों में इतनी रिलीफ मिलती है और वो तो सारा मैनेज करना, आपको सारी चीजें आती हैं, तो वो करें आप। आपको तो किस दौर में मुझे ये बताएं, हमारे ऊपर जो पीपल पार्टी के ऊपर, नून लीग के ऊपर और दूसरी पार्टियों के ऊपर अपोजिशन के अंदर कौन कौन जेल में रहा है, कितनी कितनी लंबी लिस्टें पड़ी हुई हैं, आपको बताएं। और उनके साथ क्या क्या इस बात से इनकार नहीं है, जेल की लिस्ट है अपनी जगह पर है। हमारा बड़ा छोटा सा मौकफ है, आप मौकफ सुने और समझेंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी। बानी पीटीआई को तो जेल के अंदर मीटिंग हॉल मिला हुआ है। बानी पीटीआई के लिए तो सुबह से लेके शाम तक वो अंदर बैठ के सियासत कर रहे हैं। उनको टीवी मिला हुआ है, मोबाइल मिला हुआ है, वो ट्वीट कर खबर आप दे रहे हैं, मोबाइल मिला हुआ है। देखें तो सही ना, आपको कितनी ये तो एहतराम करें अपनी हुकूमत की, नालायकी का एहतराम कर रही है। आप अमेरिका में इतनी सहूलत है, हाँ तो मोबाइल की सहूलत नहीं होती है और नहीं है सहूलत ही है। नवाज शरीफ का एसी उतार दूंगा। आप तो इस तरह के लोग हैं। गुफ्तगू का सिर्फ गुफ्तगू करनी, उन्होंने इसको लॉजिक का तो उनको पता नहीं है। आप अपने गिरेबान में देखें कि आप किस तरह के लफ्ज यूज करते थे उस वक्त, किस तरह आप बात करते थे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ उनको? यानी ये एक हफ्ता वहां पे कोई मीटिंग नहीं हुई जेल के अंदर, आप सब मिले नहीं, मुल्क के खिलाफ आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही कि आपने जाके मुल्क का बेड़ागर्क किस तरीके से करना है, आपने मुल्क के अंदर आग किस तरीके से लगानी है। इस चीज की अली मीन गंडा साहब को ये प्रॉब्लम है। बात ये है कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है, ये तंजीम, ये जो 10 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, 4 एटमी ताकतें इकट्ठी हुई हैं जी। इस खित्ते में, ये बड़ी अहम जो है ये कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है। और हम ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ साथ ये पूरा खित्ता तरक्की करे, सी पैक कंप्लीट हो और ग्वादर में एयरपोर्ट कंप्लीट हो और हमारी जो इकॉनमी है वो दुरुस्त हो। क्या ये इन चीजों के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है या इमरान खान के खिलाफ कॉन्फ्रेंस हो रही है जो आप लोगों को परेशानी है? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है या पीटीआई के खिलाफ कॉन्फ्रेंस हो रही है? अब ये तो बताएं, आप एहतजाज करना चाहते हैं, देखें आप एहतजाज करना चाहते हैं तो करें। एहतजाज के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो आप करें एहतजाज। आप बिल्कुल कोई एहतजाज से आपको नहीं रोकता, लेकिन मुल्क के खिलाफ ना तो कोई एहतजाज हो सकता है और ना ही ये बहानों के से आप अपनी बानी पीटीआई को बाहर निकाल सकते हैं। तो उस वक्त तो आप कुछ दिन पहले अली मीन गंडा साहब कहते थे मैं गोलियां मारूंगा भी, खाऊंगा भी, और बाद में आप लोग छुप जाते हैं और वर्करों को आप एहतजाज की कॉल देते हैं। असल में सर वो उनको आप मजाक बनाया हुआ, उनको जेलों में रोल रहे हैं आप, और जेलों के अंदर वो गरीब वर्कर जो है उसको पूछने वाला कोई नहीं। आप लोगों की गलत सियासत से, आप लोगों की गलत प्लानिंग से, गलत अपोजिशन का रोल अदा करने से अवाम को आपने जो है वो एक इम्तिहान में डाला हुआ है। चलें, ये तो वर्कर की बात हो गई कि उन्होंने गलत किया जो भी किया, मगर सर अब ये जो कह रहे हैं कि एहतजाज, अगर ये एहतजाज पे जाते हैं तो वही होगा जो पिछली दफ़ा हुआ, आप इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देंगे? जी मैंने कहा यही होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौखर नहीं करती अपना एहतजाज, जो अब तक की खबर है, शायद थोड़ी देर के बाद तब्दील हो जाए, मगर ऐसा ही है कि फिर आपकी गिरफ्तारी। बिल्कुल मुझे ये बताएं,
144 जो है वो कराची में भी है, पंजाब में भी है। सर कल हमारे और साथ तो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी बड़ा है। बुरा हुआ, 144 कराची में भी था। कल हमारे KTN के देखिए रिपोर्टर ना, मैं ये सहाफियों कहता पे भी हूं, तशद्दुद हुआ, जो कवर कर रहे थे उनको कानून भी की मारा गया। वायलेशन करने की किसी को इजाजत है? मुझे ये बताएं, कानून की वायलेशन करने की किसी को इजाजत है? इस वक्त किसी को भी इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म का भी एहतजाज करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्यों कि जो कॉन्फ्रेंस यहां पे हो रही है वो किसी एहतजाज से, सब एहतजाज से सही है। पाकिस्तान मैंने मान लिया। मैं जमाल यहाँ सिद्दीकी साहब एक की ही जानब बात चाहूंगा। repeat जमाल करते सिद्दीकी जा रहे हैं साहब बार-बार। वो कह रहे कि एहतजाज की इजाजत देखिए नहीं। देखिए जी। मैं मियां साहब को पहले क्लियर कर दूं। मियां साहब बस एक बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में समझते कम है मियां साहब। देखिए कोई भी जी शोर पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि इस मुल्क की तरक्की ना हो। हम सब चाहते हैं, आप समेत, मुझ समेत हर शख्स ये चाहता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे मुल्क के पूरी दुनिया के साथ रवाबित अच्छे हो, हमारी इकॉनमी अच्छी हो, हमारा खजाना भर जाए, हमारे मुल्क में महंगाई कम हो, हमारे मुल्क में बेरोजगारी ख़त्म हो। सब यही चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोग चाहते हो ऐसा? ये CPEC शुरू कब हुआ था और कब से कब तक चल रहा है, आज तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा इस बारे में? गवादर रिपोर्ट की अब आप चुप करके सुन लें मियां साहब। मियां साहब आपकी बारी नहीं, अब आप चुप करके सुन लें। गवादर रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं और गवादर रिपोर्ट जल्द शुरू होगा। गवादर पोर्ट जो बना हुआ है उसको तो फंक्शनल कर लें। सबसे डीप सी पोर्ट है हमारे मुल्क का, हमने बनाया स्पेशली बड़े जहाजों के लिए था, उसको तो फंक्शनल कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी सोचा आपकी गवर्नमेंट ने? हम CPEC अपना ये शंघाई समिट तो हम बड़े फख्र से कर रहे हैं। 4 दिन पहले हमने यहाँ चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ है, जिनका मर्डर हुआ है, हमारे उसी मुल्क का सदर आज पाकिस्तान पहुंचे दिल पे पत्थर रख के। हम अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को देखें। हमारा सारा जोर है सिर्फ जो लोग अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, आप सिर्फ उनको डंडे के जोर पर चलाने पर आपका सारा जोर है। कल कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, KTN के रिपोर्टर कैमरामैन के साथ, हमारी एक बहन है उसके साथ क्या हुआ, पुलिस ने सिविल सोसाइटी की उसको घसीटा गया, सरेआम उनकी तस्लील की गई। पॉलिटिकल वर्कर के साथ क्या कर रहे हैं कि आप बड़े मजे से कह देते हैं टीवी पे बैठ के कि जी गरीब वर्करों को बंद किया हुआ है। आपने किया हुआ है ना, छोड़ दें। अगर आपको लगता है गरीब है, मजलूम है, तो आप उन्हें छोड़ते क्यों नहीं है? औरतों, बुजुर्गों पे, बीमारों के ऊपर आपने सेंचुरियां बना दी मुकदमा की। मुझे मुकम्मल करने दें मियां साहब, मियां साहब मुकम्मल कर लो, फिर आप वाइंड अप की तरफ जा रहा है। मियां साहब मुकम्मल कर लो बस, फिर आप बोलिएगा। जहां आपको एहतजाज के ऊपर है, बिल्कुल नहीं करना चाहते एहतजाज, लेकिन क्या बहैसियत वर्कर कोई शख्स अपने पार्टी लीडर की सेहत और इनकी जान के लिए फिक्रमंद नहीं होता? अच्छा ये हो जाए, हमारा छोटा सा सवाल था, हमारा छोटा सा सवाल था। मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब मुकम्मल कर लूं, मैं मुकम्मल कर लूं। हमने ये कहा था आपसे, यार सुन लेना मलिक साहब, मुकम्मल तो करने थे। हमने ये कहा था कि हमारा एक वकील, एक डॉक्टर किसी को खान साहब तक पहुंचा दें। हमारी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी, दरखास्त थी आपसे कि डॉक्टर को पहुंचा दें। हम नहीं करते एहतजाज। तो डॉक्टर तो होगा ना सर, मगर आपका डॉक्टर जो हो वो जाए, तो मैं वही कह रहा हूं, मैसेंजर जाए या डॉक्टर जाए। हमारे डॉक्टर को, हमारे वकील को उन तक पहुंचने के लिए कौन से मुल्क में ऐसा खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ जाएगी कि वो जाने में कबात जाएगा? ये आप लोग दानिस्ता वाइंड अप कहा जा रहा है। जमाल साहब इतना बताइएगा कि एहतजाज करेंगे। अब तक तो मेरे ख्याल में यही, अब तक यही है मियां साहब, अब तक तो यही है कि एहतजाज करेंगे ये लोग। देखें, हमारी ये PTI से, सब दोस्तों से, तमाम पार्टियों से जो भी हैं, हमारी ये गुजारिश है कि एहतजाज बिल्कुल करें, लेकिन आपकी ये टाइमिंग ठीक नहीं है। और ये शंघाई तावन तंजीम के बाद जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बाद बिल्कुल करें, इनका राइट है और बिल्कुल इनको करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी को एहतजाज से बिल्कुल रोकना भी नहीं चाहिए। कल को हम अपोजिशन में जाते हैं तो फिर आपको भी फिर यही फेस करना पड़ेगा। जमाल साहब कुछ कह रहे हैं, मुझे वाइंड अप करना है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ जी सर, थोड़ा। इस वक्त अगर कोई भी एहतजाज करने के लिए सोच रहा है या वो कह रहा है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के लिए ऐसी जो आपने कॉल दी है 15 तारीख की या कोई भी, तो इसको वापस लें। जमाल साहब वाइंड अप की तरफ। जितना आपका मुल्क है ये उतना ही मेरा मुल्क, और मुझे बहुत अजीज है अपना मुल्क, क्योंकि मेरे बाप दादा की कब्रें यहाँ पर हैं और मैंने इसी मुल्क में। बहुत शुक्रिया सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के सरबराह जरूर
आपसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में पूछेंगे कि वो किन नाहक मुकदमों में जेल में है, तो अपने प्राइम मिनिस्टर को चलें। जवाब बता दीजिएगा कि उसके बाद कोई जवाब है तो जरूर चलें, दें उनको। बहुत शुक्रिया जमाल चलें, जब सिद्दीकी साहब। पूछेंगे तो जवाब दे देंगे। चलें, जमाल सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मियाँ आज़िम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इसके साथ साथ GR बलोच साहब जी वरी मेहरबानी। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं ख़ासि तौर ते शंघाई ताउन तंज़ीम जी जेको आहे सो गॾिजाणी, इन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म चाइना जो दौरो आहे पाकिस्तान। चइजे त फैसले जी घड़ी में किथे न किथे अञा ताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो फ़ैसिलो कयूं वेठी आहे त एहतजाज थींदो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।